स्टूडेंट्स को इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इतने सारे क्वेरीज हैं। मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं खुद इतने सारे ग्रुप्स में हूँ, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे। मैं खुद भी देखता हूँ कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितनी डिफिकल्टी आ रही है स्टूडेंट्स को आज के टाइम पे एपीएस के रिगार्डिंग। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद भी एक वीडियो बनाता हूँ जिसके थ्रू मैं आप सभी को आंसर कर पाऊँ कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपके। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एपीएस सर्टिफिकेट थोड़ा फास्ट वे में ले सकते हो। सेकेंडली पेमेंट के बारे में जानेंगे, सब कुछ एपीएस के बारे में बेसिकली एक कंप्लीट पैकेज होने वाला है वीडियो। सो दिस इज पुलकित सोनी एंड यू आर वाचिंग सोनी स्ट्रीम्स। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एपीएस एंड इज इट मैंडेटरी? यस, एपीएस इज मैंडेटरी। एंड एपीएस क्या है कि एक एपीएस सर्टिफिकेशन सिस्टम है जिसके थ्रू जो जर्मन एम्बेसी है या वीएफएस जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है, जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करता है। इसमें आपके 10th +1 +2 फिर आपके टोफेल, आइल्स या फिर जर्मन अगर आपने सीखी है तो उसके एग्जाम्स, उन सब के सर्टिफिकेट्स जो हैं वेरीफाई होते हैं। अगर आपने बैचलर्स करी है तो आपके बैचलर्स के डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई होंगे, और अगर आपने मास्टर्स करी है तो मास्टर्स के डॉक्यूमेंट्स भी इसमें वेरीफाई होंगे। वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या है? जहाँ तक मैं जानता हूँ वेरिफिकेशन प्रोसेस में हम पहले फीस सबमिट करते हैं। फीस सबमिट करने के बाद हम उन्हें अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, हम थ्रू पोस्ट, या फिर हम उनके एपीएस के ऑफिस में जाके भी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं। एपीएस के ऑफिस में जब डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाते हैं उसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आपके 10th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट, फिर उसके बाद आपकी बैचलर्स की मार्कशीट। और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, वेरीफाई वो कैसे करते हैं? लेट्स से जब हम एपीएस का फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें वो प्रोफेसर्स ईमेल एड्रेस भी पूछते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस पे भी कांटेक्ट करके पूछेंगे कि ये स्टूडेंट है, क्या इसके डॉक्यूमेंट से सही है या नहीं है। और बाकी भी वो सीबीएसई से और आईसीएसई से भी वेरिफिकेशन करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की। एपीएस सर्टिफिकेट को जल्दी से जल्दी कैसे ला सकते हैं? इसमें हम कुछ बहुत ज़्यादा कर नहीं सकते, बट हमारे जो हाथ में है हम उतना ही कर सकते हैं। और हमारे हाथ में क्या है कि अपनी फाइल सही ढंग से, सही तरीके से प्रिपेयर करके उन्हें भेजना। हमें अपनी फाइल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या लगानी है? हमें सबसे पहले लगाने हैं जो आपने ट्रांजैक्शन करी है उसकी रिसीट, वो बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपको चेकलिस्ट खोलनी है। मैं चेकलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपको चेकलिस्ट में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं कि सभी डॉक्यूमेंट्स हमने सही से अटैच करे हैं या नहीं। हमें उन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक एनवलप में डाल के पार्सल करना है एपीएस को, या फिर हम खुद भी पकड़ा के आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका एपीएस जल्दी से जल्दी सर्टिफाई होके आपके पास सर्टिफिकेट्स आ जाएं, तो उसमें हम सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं कि हम अपने प्रोफेसर को, जो भी हमारा कॉलेज है या फिर जो भी हमारा स्कूल है, उन्हें पहले ही हम प्रायरली इन्फॉर्म कर दें कि आपके पास एक ऐसी ईमेल आएगी या फिर आपको कांटेक्ट किया जाएगा जिसमें हमारे बारे में पूछ सकते हैं, तो उन्हें जल्दी से जल्दी जवाब दें। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनके प्रोफेसर्स जो हैं वो वेरीफाई नहीं कर पाते, तो एपीएस फिर स्टूडेंट्स को कॉल करता है कि आपके प्रोफेसर से हमारी बात नहीं हो पाई। फिर जो स्टूडेंट है वो प्रोफेसर से बात करता है, तो उस चीज़ में भी हफ्ते से 2 हफ्ते तक का टाइम लग सकता है। तो सिंपली आप अगर अपने प्रोफेसर को इन एडवांस बोल देंगे कि आपके पास एक ऐसा कॉल आ सकता है, तो उससे आपका 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक का भी टाइम बच सकता है। तो आते हैं अब क्वेश्चंस के ऊपर, जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं। तो मैं एक एक करके क्वेश्चंस रीड करता हूँ। तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि एपीएस वेरिफिकेशन में कितने दिन का समय लग सकता है? मेरे केस में मुझे पूरा 1 महीना लगा था, बट मैंने जैसे ही एपीएस आया था साथ के साथ ही एपीएस के लिए अप्लाई कर दिया था, इस वजह से मेरे केस में एग्जैक्टली 1 महीना लगा है। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि 2 महीने भी आराम से लग रहे हैं स्टूडेंट्स को, फिर भी एपीएस नहीं मिल रहा है। तो अभी एपीएस ने अपने इंस्टाग्राम के एक पोस्ट में डाला था कि इट कैन टेक अप टू 4 मंथ्स। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 मंथ्स भी लग सकते हैं, बट 4 महीने लगते नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में आ ही जाता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये आ रहा है कि क्या एपीएस सर्टिफिकेशन में हमें आइल्स या फिर जर्मन का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है या नहीं? आइल्स या जर्मन एग्ज़ाम देना ज़रूरी नहीं है, बट आई वुड रिकमेंड कि आपने कुछ आइल्स या फिर जर्मन का एग्ज़ाम दिया हो, दैट विल मेक योर फाइल स्ट्रॉन्गर। अनदर क्वेश्चन कि एपीएस की पेमेंट कैसे करनी है, और इसके रिगार्डिंग मेरे पास एक न्यू अपडेट है कि एपीएस की वेबसाइट मैं आज ही चेक कर रहा था और उसमें एक नया ऑप्शन आ गया है जिसके थ्रू आप
अब आपको पहले क्या करना होता था कि आपको 18,000 उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने होते थे, और फिर जब एपीएस के लिए अप्लाई करना था तब उस पे आपको उनकी सारी डिटेल्स डालनी होती थी। अब वैसे नहीं होता, अब आप सिंपली जो है नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर पेटीएम के थ्रू, अपने वॉलेट के थ्रू भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। वहाँ पे ऑफलाइन का भी ऑप्शन है, बट आई डोंट थिंक कि वो कोई बेटर ऑप्शन है। बट थैंकफुली अब वहाँ पे यूपीआई का भी ऑप्शन अवेलेबल है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। एक और क्वेश्चन मेरे पास ये आता है कि मेरे एपीएस पोर्टल में अभी भी पेमेंट पेंडिंग शो हो रही है। तो अभी क्या है कि जो आपने पहले पेमेंट करी थी, लाइक जिनने अकाउंट नंबर डाल के पेमेंट करी थी थ्रू देयर अकाउंट, तो उसमें क्या है कि पहले आपको क्या करना होता था कि पेमेंट की डिटेल्स डालनी होती थी, उसके बाद वो वेरीफाई करते थे, फिर आपकी प्रोसेस शो होती थी। अभी क्या है कि अब उनने ऑनलाइन पेमेंट कर दी है, तो आई डोंट थिंक कि वो नेसेसरी होगा, एंड आई बिलीव कि जल्दी से जल्दी आपकी पेमेंट जो है वो अपडेट हो जाएगी। तो उस केस में इनने एटलीस्ट कुछ तो बेटर किया ही है। हाउ टू कॉन्टैक्ट द एपीएस फॉर फाइल स्टेटस, कि एप्लीकेशन का स्टेटस कहाँ पे है, क्या हो रहा है। तो आप एपीएस को ईमेल कर सकते हैं, बट आई वोंट रिकमेंड कि आप एपीएस को मेल करें, क्योंकि वो आप जितना उन्हें जाके मेल करोगे, जितना उनसे कांटेक्ट करने का ट्राई करोगे, उतना ही ज़्यादा उनका प्रोसेस स्लो होगा, और अभी हमें एज अ टीम वर्क शो करना होगा कि उनका प्रोसेस जल्दी से जल्दी खत्म हो। अनदर क्वेश्चन इज, क्या एपीएस से सच में वीज़ा का प्रोसेस फास्ट हो रहा है? आई वुड से इसका आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। डायरेक्टली हाँ या ना में इसका आंसर नहीं मिल सकता, बट कुछ केसेस में मैंने देखा है कि लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी वीज़ा मिल गया है। जैसे कि मैंने एक लड़के का देखा था, वो उसे सिर्फ 18 दिनों में वीज़ा मिल गया था, वो भी वीएफएस दिल्ली से, जो कि खुद में बहुत बड़ी बात है। और मैंने और भी कई लोग देखे हैं जिनका अभी तक वीज़ा नहीं आया है एपीएस लगाने के बावजूद भी। बट हाँ, एपीएस से थोड़ा वीएफएस में प्रोसेस तो जल्दी हो रहा है, एम्बेसी में प्रोसेस जल्दी हो रहा है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ आई सबमिट more documents than mentioned in APS site, then is it okay or they will create a problem? See, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, बट एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की कोई नीड ही नहीं है। आपको बस जो आपकी चेकलिस्ट में डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको उन्हें अटैच करवाना है, सर्टिफाई करवाना है, यू विल बी गुड टू गो। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। अगर हम एपीएस की फाइल जो है डायरेक्टली एपीएस के ऑफिस में जाके सबमिट करवा आते हैं, तो उससे क्या प्रोसेस फास्ट होगा? बस उतना ही फास्ट होगा जितना आप कुरियर में टाइम बचाएंगे। कुरियर में 1 से 2 दिन लगते हैं, अगर कोई बहुत दूर रहता है तो 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं। तो बस इतना ही टाइम आप बचा सकते हैं, बाकी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और क्वेश्चन ये है कि एपीएस क्या मैंडेटरी है जर्मन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए? कुछ यूनिवर्सिटीज में मैंडेटरी है, कुछ यूनिवर्सिटीज में मैंडेटरी नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी। टॉकिंग अबाउट कि एपीएस एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है एपीएस के लिए, और क्या क्या ज़रूरी है, या फिर एपीएस को फाइल कैसे भेजनी है, उनका एड्रेस क्या है, बाकी सारी क्वेरीज के लिए मैंने एक और वीडियो बनाई है, डू चेक इट आउट। हमारे पास इंटरव्यू से रिलेटेड भी क्वेश्चंस है, जैसे कि क्या हर किसी को इंटरव्यू के लिए कॉल आता है? तो नहीं, हर किसी को इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आता है। बट लेट्स से अगर आप यहाँ पे बैचलर्स की डिग्री ऑलरेडी कर रहे हो और आपको बाहर जाके अपनी मास्टर्स करनी है, तो उस केस में आई बिलीव कि इंटरव्यू कॉल आ जाता है, बट ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर केसेस में इंटरव्यू कॉल नहीं आता, बट कभी कभी आ भी जाता है। सो बी प्रिपेयर्ड। अगर इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाता है तो कौन सी लैंग्वेज में बात करेंगे? काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका जवाब है कि वो इंग्लिश में या फिर जर्मन में बात करेंगे। आई वुड प्रेफर कि आप इंग्लिश में ही उनसे बात करें तो बेटर रहेगा। इंटरव्यू होने के बाद कितना टाइम लगता है एपीएस सर्टिफिकेट मिलने के लिए? तो अकॉर्डिंग टू एपीएस वेबसाइट यहाँ पे लिखा है कि 2 हफ्ते के बाद, जैसे लेट्स से आज आपका इंटरव्यू है, तो आज से 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको एपीएस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हमें एपीएस सर्टिफिकेट मिलेगा कैसे, कहाँ पे मिलेगा? तो आपको एपीएस सर्टिफिकेट अपना आपके घर पे ही मिलेगा, वाया पोस्ट आपके पास आया जाएगा। और एपीएस सर्टिफिकेट्स में आपके 5 से 6 सर्टिफिकेट होंगे जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। एपीएस सर्टिफिकेट किसे नहीं मिलता? एपीएस सर्टिफिकेट यूजुअली उन्हें नहीं मिलता जो कोई फेक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, या फिर जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी ऊंच नीच होती है, या फिर जिनके डॉक्यूमेंट्स ओवरऑल वेरीफाई ही नहीं हो पाते ड्यू टू सम रीजन।
तो उन्हें एपीएस सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। एपीएस के लिए फीस कितनी है? एपीएस के लिए एग्जैक्टली 18,000 फीस है। होपफुली मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हों, और अगर मेरे से कुछ रह गए हों तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। एंड मैंने एपीएस अप्लाई करने के लिए पूरी वीडियो बनाई है। अगर आपको एपीएस फॉर्म अप्लाई करना है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू।